हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वक्त हो गया आप सबसे पूरे दिल से मिलने का। सो मैं एक मरतबा फिर आपको आप ही के यूज शो पूरे दिल से मैं अपने पूरे दिल से वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक नया हफ्ता, एक नया दिन, लेकिन हम सब वही पुराने, लेकिन बातें बहुत सारी नई लेकर हम आए हैं। सो बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं मैरियन की तरफ। मैरियन, क्या हाल है आपका? ठीक हूँ बिल्कुल अगस्टिन, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कैसा रहा आपका सारा वीक? बहुत अच्छा रहा, खुदा बहुत अच्छा पॉजिटिव हमें रिव्यू मिले लोगों के कि बहुत पसंद आपको आ रहे हैं हमारे यूज शो। से जरूर जनाब ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आप सपोर्ट करते रहेंगे हम पूरे दिल से ये शो करते रहेंगे। बहुत जरूरी है। एरिक, आपका क्या हाल है? I'm absolutely fine। आप कैसे हो अगस्टिन? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा रहा आपका सारा वीक? बहुत अच्छा, और इसी इंतजार में गुजरा कि हम अपने ऑडियंस से दोबारा से बात करने के लिए जमा हो। बिल्कुल, बात करना बहुत जरूरी है, मिलना बहुत जरूरी है आप सबसे। सो दोस्तों, मैं समझता हूं कि इंसान की जो सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि इंसान हार बहुत जल्दी मान लेता है, जबकि बताया जाता है कि कामयाब होने के लिए एक और कोशिश करनी बहुत जरूरी है। आज भी हम बात करें तो हमें ऐसे बहुत से अपनी, अगर हम नज़रों को उठाकर दुनिया में देखें तो हमें बहुत से ऐसे मेहनतकश नज़र आते हैं जिन्होंने मेहनत करके अपनी ज़िंदगियों को भी बहुत अच्छे लेवल पर लेकर गए, अपने घरानों को भी बहुत अच्छे लेवल पर लेकर गए, और अपने आप का वो कहते हैं ना, अपना लोहा मनवाया सिर्फ मेहनत के बलबूते पर। मतलब कि उन्होंने एक अच्छे लेबर होने का सबूत दिया। लेबर की बात करें दोस्तों तो हर साल मैं समझता हूँ हम लेबर डे मनाते हैं। लेबर के बारे में सीखते हैं, लेबर की अहमियत को समझते हैं। और तो अगस्टिन, मैं आपसे यहाँ पे एक बात पूछना चाहूंगी कि आपके पर्सपेक्टिव में लेबर है कौन? अब लेबर पे हमने बात कर ही दी, तो मैं समझता हूँ हम उन सारे लेबर्स को सलाम पेश करते हैं जो ना, मैं समझता हूँ, दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना सुबह देखते हैं, ना शाम देखते हैं, बल्कि मेहनत में लगे रहते हैं और मेहनत से अपने आप को भी स्टैब्लिश करते हैं और अपने साथ जो उनका घराना होता है उनको भी स्टैब्लिश करते हैं। मेरिन, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि मेहनत कश है कौन या लेबर है कौन। मेरी नज़र में हर वो इंसान लेबर है जो मेहनत करता है। जी अगस्टिन, अगर हम देखें तो हर वो शख्स जो मेहनत करके पैसे कमाता है वो एक लेबर है, वो एक वर्कर है। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमने जो अपनी इज्जत का लेवल है ना, उसी लेबर के साथ साथ सेट कर लिया है। अगर कोई डॉक्टर लेबर है तो हालांकि लेबर तो सभी है, बिल्कुल, हर वो इंसान लेबर। और हम अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और अगर हम किसी रोड पे काम करने वाले मजदूर को देख लेंगे तो हम शायद उस नजर से उसको नहीं देखेंगे। बेसिकली अपने सारे काम को जो है वो लेबल कर दिया है कि हमें वेजेस उससे कितनी हासिल हो, बिल्कुल हमने उससे हासिल होने वाले पैसे को जो है उसका लेवल ऑफ रिस्पेक्ट बना लिया है, और डिग्निटी ऑफ लेबर जो है बिल्कुल मैं समझती हूँ अगस्टिन इरेडिकेट हो गई हमारी सोसाइटी से। बिल्कुल, इनमें भी स्टेजेस हैं, इनमें कुछ इनकी कैटेगरीज हैं, जैसे स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। तो लोगों ने अपनी जो हदें बांध ली हैं खुद ही। अगर कोई अनस्किल्ड है तो वो स्किल्ड तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि हमारी सोचें एक जगह महदूद हो चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो जनाब, बहुत जरूरी है आज का हम शो भी उन सारे लेबर्स को डेडिकेट कर रहे हैं। सारे लेबर्स को मैं समझता हूँ, उन नहीं बल्कि सारे लेबर्स को। हर वो शख्स मजदूर है, लेबर है जो मेहनत करता है। सो मैं समझता हूँ जहाँ पर हम नहीं समझ पाते हैं, जो हमारी चीज समझ में जो टॉपिक नहीं आता, तो हम सीधा रुक करते हैं अपने सीनियर्स का, अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का। सो इसी टॉपिक पर आज बात करने के लिए हमने बहुत अपने एक सीनियर गेस्ट को बुलाया हुआ है। सो बिना किसी इंतजार के चले लेकर चलते हैं आपको हमारे गेस्ट की तरफ और मिलकर सीखते हैं जरा लेबर्स के बारे में, लेबर्स के हकूक के बारे में, और यूं ही फिर इस शो को आगे लेकर बढ़ते हैं। जी दोस्तों, बात वही है, जब भी किसी भी बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हो, अगर यहाँ हमें कुछ सीखना हो, तो हम सीधा रुक करते हैं अपने सीनियर्स का, अपने टीचर्स का, अपने उस्तादों का, अपने पेरेंट्स का, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो तजर्बा होता है ना वो बोलता है। बिल्कुल, हमारे सीनियर्स से बहुत ज़रूरी है हम सबको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर हम सीखेंगे अच्छा तो कल को हम अच्छा सिखा पाएंगे। जो आज हमें सिखा रहे हैं उन्होंने भी लाजमी बात है पहले बहुत सीखा होगा, इसलिए आज वो इस लायक हुए कि हमें कुछ सिखाने वाले हुए। तो ज़रूर इस सेगमेंट के साथ बने रहिएगा। बहुत अच्छी बातें लेबर की हम बात शुरू कर दी है हमने, और इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है सर फ्रेडरिक माइकल, जिन्होंने 1979 में एज अ जूनियर क्लर्क अपनी खिदमत को स्टार्ट किया पाकिस्तान गवर्नमेंट के तहत, और आज वो एज अ रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सो मिलकर मेरे साथ वेलकम आप भी करें सर फ्रेडरिक माइकल को। सर, वेलकम टू आवर शो। क्या हाल है आपका? शुक्र खुदावंद का, मैं ठीक ठाक हूँ, शुक्र। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अपना कीमती टाइम हमें दिया ताकि हम
लेबर के बारे में बात कर सकें, लेबर के हकूक़ के बारे में बात कर सकें और मिलकर एक अच्छे मैसेज को ज़रा अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने वाले हों। तो सर मुझे बताएं, आपकी नज़र में एक लेबर कौन है? हर वो शख्स जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, चाहे वो ऑफिस में बैठ के काम करता हो, चाहे वो किसी बहुत ही ऊंची पोस्ट पे बैठा हो, वो भी लेबर है। इसलिए कि वो मेहनत कर रहा है, उसका इवजाना उसको मिलता है उजरत की सूरत में। तो हर बंदा जो है वो लेबर है। तो लेबर के कोई असूल, कोई ऐसा इदारा जो जहाँ से वो रजिस्टर्ड हो, या कोई ऐसे बेनिफिट जो लेबर को दिए जाए? बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैक्ट्रीज एक्ट लागू किया है जो कि 1934 से बना है, पाकिस्तान के बनने से पहले। तो उसके साथ मजीद बहुत सारे ऐसे कवानीन बने हैं। जो माइन वर्कर है जैसे उनके लिए एक्ट बना हुआ है 1923 का। इसी तरह कंपेंसेशन एक्ट जो है वो भी 1923 का बना हुआ है। 1967 में पाकिस्तान सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी के नाम से एक इदारा कायम किया गया। उस इदारे का काम ये था कि वो अपने मजदूरों को जब अगर कहीं वो जख्मी हो या उनको किसी तिब्बी इमदाद की जरूरत हो तो वो वहां से हासिल कर सकते हैं। उसके एवज वो गवर्नमेंट जो है उनके एम्प्लॉयरों से कुछ परसेंटेज काटती है। तो उस परसेंटेज की बिना पे उनको उसका राइट मिलता है मेडिकल की सूरत में। वो कंपेंसेशन एक खातून को भी मिलती है कि वो अगर प्रेग्नेंट है तो उसको प्रेगनेंसी की कुछ महीने पहले, 1.5 महीना पहले और 1.5 महीना बाद उसके पैसे भी मिलते हैं, उसको छुट्टी भी मिलती है। इसी तरह मतलब है कि वो मजदूर अगर जख्मी हो गया है तो उसका इलाज मुआवजा सोशल सिक्योरिटी कराती है। इसके साथ साथ एक EOBI का दायरा है बिल्कुल, जो वफाक के तहत चलता है। EOBI का मतलब है एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन। ये इदारा ILO के तहत वजूद में आया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तहत। और भुट्टो साहब के दौर में एक इदारा कायम हुआ सन 1976 में, ताकि जो लोग किसी इदारे में काम करते हैं, किसी भी ऐसे इदारे में जहां पहले कानून था कि 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हो तो उसको रजिस्टर किया जाता था। तो उसके एवज फिर उसका कंट्रीब्यूशन लेके हम उसको वो पेंशन दी जाती थी। मेन उसका काम पेंशन का है। बहुत अच्छे सर मुझे ये भी बता दें कि पेंशन के अलावा भी कोई बेनिफिट्स हमें मिलते हैं लेबर के लिए? EOBI जो है वो पेंशन के अलावा भी बेनिफिट्स देती है। जैसे मैंने पहले बताया कि बंदा की पेंशन अपनी होती है, तो अगर मरने की सूरत में उसकी बेवा को मिलती है, और अगर खातून काम करती होती है तो उसके रंडवे को उसको भी पेंशन दी जाती है। उनको सर्वाइवर पेंशन कहा जाता है, ना कि बेवा को बेवा, उसकी इज्जत नफ्स को बचाने के लिए सर्वाइवर कहा गया है कि उसको जो पीछे लवाकिन है उसको पेंशन दी जाती है। एक तो यह है। उसके बाद अगर कोई बंदा माजूर हो जाता है और अपनी तनख्वाह का 1/3 तक पैसा कमा नहीं सकता तो उसको माजूरी अलाउंस दिया जाता है जब तक कि वो माजूर है। और उसको मतलब मुख्तलिफ तरीकाकार है। हमारा डॉक्टर उसको चेक करता है और उसके बाद उसको असेसमेंट करके उसकी इनवैलिडिटी पेंशन दी जाती है। बिल्कुल। अगर किसी सूरत में किसी किस्म का भी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, कमी उसकी इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट में कमी की वजह से, फिर भी गवर्नमेंट उसको कुछ ना कुछ जितनी उसने सर्विस की है उसके हिसाब से एक ग्रांट दे देती है। वो यकमुश्त अमाउंट होता है कि भाई आपने EOBI के तहत रजिस्टर्ड थे, आपको ये एक ग्रांट, पेंशन नहीं बन रही लेकिन आपकी ग्रांट जरूर है। साल की एक तनख्वाह जैसे है जो मिनिमम तनख्वाह है, तो अगर किसी की 10 साल की नौकरी है और उसकी 15 साल होनी चाहिए थी तो 13,000 है अगर फर्ज करे अभी, तो 1,30,000 उसको मिल जाएंगे। अच्छा, एक मिसाल दी है बस ये बात। शर्त है कि वो रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड हमारे पास EOBI में रजिस्ट्रेशन मस्ट है। देखें EOBI का आपने बताया एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन। तो ओल्ड एज की अगर हम बात करें, जैसा आपने बताया कि जो पेंशन होती है जब वो रिटायर होते हैं उनको या उनकी मिसेस को जैसे जैसे आपके इदारे की पॉलिसी है उस मुताबिक आप पेंशन देते हैं। तो जो हमारे बुजुर्ग होते हैं अक्सर हम नज़र आता है कि वो लंबी लंबी लाइनों में लगे होते हैं पेंशन के इंतज़ार में, भले वो बीमार भी हों लेकिन क्योंकि पेंशन है जाना तो पड़ेगा उन्हें। तो इसका कोई मतलब आगे हल नहीं निकला कि इतना क्यों उन्हें सैक्रिफाइस इसके लिए करना पड़ रहा है जो कि उनका अपना ही हक है। बिल्कुल। खुशी की बात यह है कि जब से EOBI ने बैंक अल्फला से अपनी खिदमात हासिल करी है तो बैंक अल्फला ने
एक एटीएम कार्ड की सूरत में उनको इस तकलीफ दे अमल से बचाया है। इसलिए कि वो जाके उसको उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई आपकी पेंशन आपके अकाउंट में आ गई, आप जाएं और अपने पैसा ले लें। तो वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्सा से बैंक अल्फला से जाके वो पैसे ले सकते हैं, क्योंकि एटीएम कार्ड है उनके पास, वो इस एटीएम कार्ड के साथ जाके वसूल कर सकते हैं। तो ये आसानी गवर्नमेंट ने पैदा की है, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो हम पुराने तजर्बों से देख रहे थे, जिसमें हमारे बुजुर्ग लाइनों में लगे होते थे, इंतज़ार करते होते थे, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये सिस्टम किया गया कि उनको पेंशन का कार्ड जो है एटीएम की सूरत में दिया गया कि वो जब चाहें अपने पैसे अपनी सहूलत से निकाल सकते हैं। वाह, ये तो बड़ी अच्छी सहूलत दे दी गवर्नमेंट ने, बड़ी अच्छी बात है। सो जनाब, बात वही है, मेहनत करें और इज्जत करें। इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। हमने ये सेगमेंट भी इसलिए रखा ताकि आप जानें कि मजदूर के हकूक़ क्या है और एक दूसरे की इज्जत कितनी ज़रूरी है। सो बिल्कुल इस सेगमेंट से हमें इजाज़त दे। सो चले मिलते हैं आपसे मेन डेस्क पे। वाह ऑगस्टिन, मुझे आपके सेगमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस तरह से ईओबीआई ने इतनी अच्छी एक बैंक अपॉर्चुनिटी दी है। बिल्कुल एक स्कीम निकाली कि अब जो बुजुर्ग हैं उन्हें लाइंस में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, धूप में या गर्मी में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, बल्कि अपने पर्सनल क्रेडिट कार्ड्स को, अपने एटीएम कार्ड्स को बैंक अल्फलास पे जाकर अपनी पेंशन हासिल कर सकते हैं। तो बड़ी अवेयरनेस की बात है जो हमें अपनी सोसाइटी में रहते हुए पता नहीं चलती, लेकिन जरूरी है कि लोग पूरे दिल से अपने प्रोग्राम्स को देखें और सीखें ये चीजें। बिल्कुल जनाब, हम सिर्फ फंड लेकर नहीं आते बल्कि हम अवेयरनेस को भी फैला रहे हैं। हम सबका काम है, हम कुछ आपसे भी सीखें और कुछ आपको भी सिखाएं। एरिक और ऑगस्टिन, जिस तरह से हम बात करें अवेयरनेस की, तो अवेयरनेस के टॉपिक पे मैं भी आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकर आई हूँ। अभी हमने सोशल एस्पेक्ट में बात की, तो मैं सोशल एस्पेक्ट में जो अभी हमने बात की थी ना, डिग्निटी ऑफ लेबर की, उससे रिलेटेड कुछ लेकर आई हूँ आप सबके लिए, और मैं लेकर आई हूँ बिब्लिकल एस्पेक्ट ऑफ लेबर, इंपॉर्टेंस ऑफ सीखने को मिल जाएगा। एग्जैक्टली। तो मैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट लेकर आई हूँ अपने ऑडियंस के लिए, जिनके बारे में हमें जो फीडबैक था, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। तो चलते हैं हमारे गेस्ट की तरफ। हेलो ऑडियंस, आज हमने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को, जैसे कि मैं मेन डेस्क पे आपको बता कर आई हूँ कि वो गेस्ट एक बहुत ही आपके लिए सरप्राइज गेस्ट हैं, जिनके बारे में आपने हमें एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आपका फीडबैक बहुत अच्छा रहा। आज हमारे पास वही गेस्ट हैं जिनको आपने रेजरेक्शन डे स्पेशल में सुना था। हमारे साथ हैं डॉलिना बाबर। सो हियर वी गो। हाय डॉलिना, कैसी हैं आप? हाय मैरियन, आई एम फाइन। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ डॉलिना, खुदावंद का शुक्र है। आज हमने ना एक बहुत ही स्पेशल इशू पे आपसे बात करने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया है, इनवाइट किया है। आज हम बात करने वाले हैं लेबर्स के हवाले से। अभी मुझसे पहले ऑगस्टिन ने एक बड़ा ही अच्छा सेगमेंट किया, जिसमें लेबर्स को गवर्नमेंट की तरफ से क्या हकूक़ हासिल हैं उसके बारे में हमने बात की। तो अभी आप हमें बताएं कि हमारी सोसाइटी में लेबर्स का क्या मुकाम है, क्या उन्हें वो रिस्पेक्ट मिलती है जो वो डिज़र्व करते हैं या नहीं मिलती? Sadly Marian, जो रिस्पेक्ट दे डिज़र्व, एक्चुअली दे आर नॉट गेटिंग दैट रिस्पेक्ट, और उसकी कई सारी वजूहात हैं। बिकॉज सोसाइटी इज़ बेसिकली अ प्लेस जिसमें बहुत सारे लोग जिनके डिफरेंट एटीट्यूड्स हैं, डिफरेंट डिज़ायर्स हैं, डिफरेंट तौर तरीके हैं, तो वो एक साथ मर्ज होकर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सोसाइटी में जो है, अगर ग्रुपिंग होती है, क्लास सिस्टम होता है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फिर वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर लेबर्स के हवाले से भी जो है वो सेम ही बेसिकली इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ। एग्जैक्टली। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ये बात करना चाहती हूँ कि उसको इरेडिकेट किस तरह से किया जाए। हमारी स्पेशली जो यंगर जनरेशन है, उन्होंने कल को सोसाइटी को फॉर्म करना है। मेरे जैसे लोग हैं, टीनेजर लोग हैं, हमारे जो भी यंगर जनरेशन है, उनमें से कैसे इस चीज़ को इरेडिकेट किया जाए कि वो अपने लेबर्स की रिस्पेक्ट करें। वी हैव अ हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स, अगर जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। बिकॉज वहाँ पर जब बच्चे जो है अपनी फैमिली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द पेरेंट्स आर ऑल्सो इलिटरेट, दे आर नॉट educated and they cannot convey the proper message to their child. So in that case, when the students are moving to schools, तो वहाँ पे schools में teachers की responsibilities है कि वो जो है बच्चों को अच्छे तरीके से convey करे कि dignity of labor पे, she should teach about dignity of labor। और वहाँ पर जो है जो ये superiority complex है और इस तरह की चीज़ें हैं, उनको हम जो है वहाँ पर discrimination, spirit of discrimination को वहाँ पर जो है वो kill करने की ज़रूरत है। I want to add one more thing, मैरियन, कि हमारी बुक्स का जो है वो अच्छा होना, उसमें अच्छा कंटेंट होना इज़ वेरी नेसेसरी। बिकॉज टीचर जो है वो सिर्फ उस कंटेंट को, एंड इफ द कंटेंट इज़ नॉट गुड, और उस कंटेंट में भी अगर डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजियस डिस्प्यूट्स हैं और इस तरह की बातें की जाती हैं, तो डेफिनेटली द टीचर इज गोइंग टू
teach that thing right away. रिलीजियस डिस्प्यूट्स हों, कम्युनल डिस्प्यूट्स हों, किसी भी Exactly. ये कहना चाह रही हैं कि हम जिस तरह के मैंने कहा कि हम अपनी होम सिचुएशन को, बच्चों की होम सिचुएशंस को तो रेगुलेट नहीं कर सकते, पर हम इस तरह के स्टेप से उनकी एग्जैक्टली हम Yeah. इस तरह के ये जैसे रैलीज हम जो है वो करनी, देन ड्रामेटाइजेशन ऑन ह्यूमैनिटी, Exactly. देन रोल प्लेज ऑन ह्यूमैनिटी, फिर उसके बाद जो है अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल्स पे जाते हैं तो आर्ट गैलरी, वाई नॉट, आप अपनी आर्ट अपने आप जो है इस तरह से पोर्ट्रेट्स जो है वो क्रिएट करें। हमारे पास बहुत सारी गैलरीज हैं जहाँ पर हम जो डिस्प्ले करते हैं, तो आपका जो वो जो डिस्प्ले आप करते हैं तो दे आर राइट अवे टेलिंग यू द मैसेज। तो अ पिक्चर इज वर्थ मोर देन 1000 वर्ड्स। तो एक अच्छी पिक्चर से आप पोर्ट्रे कर सकते हैं। देन पोइट्री है आपकी, आपका लिटरेचर है, उसमें जब आप इस तरह के इश्यूज पे बात करते हैं और बहुत ही पोलाइट और लाइटर वे में कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन एंड देयर शुड बी रिस्पेक्ट, डिग्निटी ऑफ Respect for all. वर्क, रिस्पेक्ट फॉर ऑल। तो ऑडियंस, डॉलिना से तो हमारी बातचीत बिल्कुल ही जारी है, लेकिन हम बात करते करते हम चलते हैं ऑगस्टिन की तरफ, जिन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैकेज आपके लिए बनाया है, आर्ट कैफे प्याला। सो हियर वी गो। तो दोस्तों वही बात हम कर रहे हैं, इज्जत की बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट की। हर वो मजदूर बहुत ही इज्जत के लायक है, सबकी इज्जत बहुत ज़रूरी है। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर, एक बहुत ही अच्छा चाय का होटल है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे एक 26 साल से मजदूरी कर रहे हैं हाजी खान, उनसे हमारी मुलाकात हुई, हमने चाय भी पी, बहुत इंजॉय किया। कराची में हम मौजूद है, कराची क्योंकि रोशनियों का शहर है और रोशनियों के शहर से एक ऐसे मजदूर को हम आपके सामने लेकर आए हैं जो 26 साल से काम कर रहे हैं। सो बिल्कुल ये है मेरे पीछे जनाब हाजी साहब। हाजी साहब बहुत ही लाजवाब चाय बनाते हैं। हाजी साहब क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। हाजी साहब कब से ये काम कर रहे हैं? काम तो मैं 1990 से कर रहा हूँ। ये चाय के काम तकरीबन 24-25 साल हो गए जो मैं बना रहा हूँ, खुद चाय के काम कर रहा हूँ। 24-25 साल से चाय बना रहे हैं। चाय बना रहा हूँ, चाय। और हाजी साहब अपने काम से बिल्कुल मतलब सेटिस्फाई हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम अल्लाह की वजह से जब अल्लाह का अच्छा तो काम से बेहतर कोई दुनिया में नहीं। हाजी साहब मेहनत के बारे में क्या कहेंगे? मेहनत में बरकत है। मेहनत में बरकत है, जिसने मेहनत की उसने सब पाया, जिसने नहीं किया उसने सब खोया भाई। वाह। तो जनाब वही बात है, सब इज्जत के लायक हैं, सब बहुत ही रिस्पेक्ट के लायक है। हर किसी की इज्जत करें, इज्जत लें, इज्जत दें पूरे दिल से। सो ऑडियंस, वी आर बैक। आई होप यू लाइक्ड इट। और ऑगस्टिन से तो मैं बाद में पूछूंगी कि ये अकेले क्यों चले गए थे। अभी हम बात करते हैं डॉलिना से। डॉलिना, हमने बात की सोशल एस्पेक्ट पर, अब मैं आपसे पूछूंगी बिब्लिकल एस्पेक्ट, व्हाट डज बाइबल टेल अस अबाउट लेबर? बाइबल में जब हम गौर करें तो बाइबल भी जो है वो लेबर के हकूक़ के बारे में बताती है और वो कहते हैं कि मज़दूर अपनी मज़दूरी का हकदार है और मज़दूर अपनी खुराक का हकदार है। तो डेफिनेटली बाइबल जो है वो भी इस चीज़ पर जो है वो रोशनी डालती है, वो इस चीज़ पर लाइट थ्रो करती है कि एक मज़दूर की जो रोज़ी है, जो उसकी मज़दूरी है, डेफिनेटली वो दिन और पूरी रात जो काम करता है तो उसको जो है उसको रख नहीं लेना, बल्कि मज़दूर को एक पूरी रात और दिन जो है वो होना भी नहीं चाहिए, वो कवर भी नहीं होना चाहिए, और जो उसके मालकान है उनको जो है वो उसकी वेजेस जो है वो प्रॉपर्ली जो है टाइम ऑन टाइम जो है वो प्रोवाइड कर देनी चाहिए, दे देनी चाहिए। तो इस लिहाज से मजदूर को बाइबल भी सपोर्ट करती है, क्योंकि हम एक खेत में भेजे गए हैं और उस लिहाज से हम अगर वर्ल्डली काम कर रहे हैं या हम जो है बिब्लिकल काम कर रहे हैं, बिकॉज बाइबल में एक वर्स है जिसमें लिखा है जो काम करो जी से करो, ये जानकर करो कि खुदावन के लिए करो। तो जो काम में फिर यू कैन ऐड अ लॉट मेनी थिंग्स। एग्जैक्टली। तो आपने अभी बताया जो काम करो खुदा के लिए करो, ठीक है, और आपने ये भी बताया कि हमें एज लेबर भेजा गया है इस दुनिया में। तो अब एज लेबर अगर भेजा गया है तो ऑब्वियसली हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली तो ये है कि हम जो है आसमान पर खुदा बाप को खुश करें और उसके बाद ज़मीन पर हम जिन लोगों के साथ हैं उनके साथ हम दयानतदारी के साथ काम करें, बिकॉज दिस इज़ वेरी नेसेसरी दैट वी शुड वर्क ऑनेस्टली। जहाँ में ऑनेस्टी नहीं है तो वहाँ पर जो है आप एक तो आपकी खुद भी स्पिरिट जो है वो डल होगी, आप अच्छी चीज़ों को कैरी नहीं करेंगे और वो ही सारी चीज़ें आप जो आगे पोर्ट्रे भी करेंगे। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप ऑनेस्टी के साथ जो है अपना काम करें, दयानतदारी के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें, और उसके बाद जो है आप अगर आपके जो है जो ऑफिसर्स हैं, मालकान हैं, वो अच्छे नहीं भी हैं, बट द बाइबल सेज कि आपको जो है आला हुकूमतों के जो है वो ताबे रहने की जरूरत है। That's great, डॉलिना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेलकम मैरियन, प्लेजर टू बी विद यू।
सो ऑडियंस, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा पैकेज है जिसमें इवेंजलिस्ट दानिश पीटर ने अपना वर्डिक्ट शेयर किया है अबाउट लेबर्स एज पर बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स. सो हियर वी गो. ज़बूर 128 और उसकी दूसरी आयत के अंदर लिखा है, तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम. मेरा नाम इवेंजलिस्ट दानिश पीटर है और आज एक बड़ी ही अहम और ख़ूबसूरत बात मैं आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ. बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा मेहनती के हाथ को पसंद करता है. गॉड लव्स द हैंड ऑफ दोज हु लेबर विद डेडिकेशन, हु लेबर विद देयर फोकस. जो खुदा में रहकर मेहनत करते हैं, वो चाहे कारोबार के अंदर मेहनत करें, चाहे इंजील फैलाने में मेहनत करें, चाहे दुआ करने में मेहनत करें, या किसी भी. बाइबल कहती है कि मेहनती का हाथ बहुत सारी बरकतों को इकट्ठा करता है. और आज मैं इस बात को आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं. जिस तरह ज़बूर की किताब 128 बाब की दूसरी आयत के अंदर लिखा है कि तू अपनी मेहनत की कमाई खाएगा. आज कई सारे लोग हैं जो दुनिया के अंदर नाकाम हैं, एंड द ओनली रीज़न इज़ दिस कि वो मेहनत करना पसंद नहीं करते. लेकिन बाइबल कहती है, ये कलाम का वादा है कि वो शख्स जो मेहनत करता है, खुदा उसके लिए आसमान से फेवर को जारी करता है. बड़े ही कंपैशन के साथ मेहनत करें, मुशक्कत करें. जब तुम मेहनत करेगा, गॉड विल ब्लेस यू अबंडेंटली. प्रॉस्पेरिटी विल बी इन योर होम. सादतमंदी तेरे घर में होगी. तेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, उनकी फीसिस खुदा पूरा करेगा. खुदा तेरे सारे अखराजात उठाएगा. बट द की पॉइंट हेयर इज दैट यू वर्क. अक्सर हम कहते हैं कि खुदा मैं दुआ करता हूं तो मेरे लिए ऐसा कर दे. लेकिन मेरी अजीज़ बहन, भाई, दोस्त, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो खुदा को करना है वो खुदा करेगा, और जो आपको करना है वो आप करें. और आपको काम करना है, मेहनत करनी है, और आसमान से खुदा आपके लिए फेवर जारी करेगा. एंड यू विल एक्सपीरियंस अबंडेंस. गॉड ब्लेस यू. सो याद रखें कि आपको मेहनत करनी है पूरे दिल से. अमेजिंग मैरियन. ऑगस्टिन कहते हैं ना कि ये तो हमारे लिए सोने पे सुहागा हो जाता है. हमने कितनी सारी चीजें सीखनी. और मैम डोलिना ने कितना अच्छे से बताया कि स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों में इस बात को डालें कि जो अपने हमारे टीचर्स की क्लास में जो रिस्पेक्ट है, वही जो नीचे चौकीदार बैठा है उसकी भी वही, और वही जो चाय वाले की है वही रिस्पेक्ट है. बिल्कुल. उन्होंने बहुत अच्छी बातें, जैसे कि आपने सवालात किए उनसे, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें सीखने को मिला. याद है इन द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 में वो कितनी खूबसूरत पैराबल है कि जहाँ एक मास्टर होता है, वो जब अपने कहीं बाहर दौरे पे जाता है तो अपने जो मुलाजिम होते हैं, 3 मुलाजिम होते हैं, तीनों को वो तोड़े देता है. एक को 5, दूसरे को 2 और तीसरे को 1. लेकिन जब वो चला जाता है उसके बाद वो करते क्या है, जिसके पास 5 होते हैं वो जाता है, वो तजारत करता है और 5 और बना लेता है. दूसरा वाला भी सेम यही करता है, वो 4 कर लेता है. लेकिन जो एक तीसरा बंदा होता है, वो उस तीसरे को, वो एक तोड़े को वो जमीन के नीचे दबा देता है कि जैसे ही मेरा मास्टर आएगा, मेरा उस्ताद आएगा, मैं उसे एज इट इज ऐसे दे दूंगा अपने मालिक को. तो जब हमें इससे सीखने की बात यह है कि जब उसका मास्टर आया, जब वो मालिक आया, तो जो जिसने 5 को 10 कर लिया था, उसने अपने उस्ताद को दिखाया कि जो तूने मुझे दिया था, ये देख मैंने उसे डबल कर लिया. तो उसके उस्ताद ने वहां बड़ी खूबसूरत एक बात उसके मालिक ने वहां कोट की कि ए अच्छे और दयानतदार खादिम, बिल्कुल, कि तू थोड़े में भी दयानतदार रहा, तूने मुझे इसका एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया. सेकंड वाले के साथ भी एज इट इज उसने यही बात करी, क्योंकि उसने भी 2 को 4 कर लिया. लेकिन जो तीसरा था, उसने काम नहीं किया, उसने बिल्कुल जिम्मेदारी ना समझा उसे, उसने बोझ ना समझा, उसने रख के दबा दिया कि जैसे आएगा वैसा दे दूंगा. और उसकी इस हरकत पे उसके उस्ताद ने, उसके मालिक ने उसे कहा, ए सुस्त खादिम या ए सुस्त नौकर. तो ऐसा शख्स जो सुस्ती दिखाता है वो कामयाब नहीं होता. हमें प्रोवर्ब्स में भी चैप्टर 10 और वर्स 4 में मिलता है कि जो सुस्त हाथ होते हैं ना, वो कंगाल कर देते हैं, लेकिन जो मेहनती हाथ होते हैं वो हमें बरकतों की तरफ और हमें हमारी दौलत को बढ़ाते हैं. वाह, बहुत बहुत अच्छी बात तारिक, बहुत अच्छी तरह आपने समझाया. वही बात है कि मेहनत करना बहुत जरूरी है. याद है आपको, हमारे सेगमेंट का नाम ही ये है कि कुछ करें फिर कुछ बने. डायरेक्ट कुछ बने नहीं, पहले बनने के लिए कुछ करना पड़ता है जनाब. जरूरी है मेहनत करना. सो दोस्तों, आपने ये तो कहावत सुनी होगी कि संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे. सो ऐसे ही हमारे ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ना छुट्टी देखते हैं, ना देखते हैं कि वर्किंग डे है, बल्कि लेकिन वो सिर्फ काम करते हैं. इनफैक्ट उनकी जिम्मेदारी होती है कि काम करना. सो वो कौन है, चलते हैं मारिया के साथ और मिलकर देखते हैं. बिल्कुल.
मिसेज इरफान। जी किरण, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, खुदा का शुक्र है। ओके किरण, आपको कितना अरसा हो गया है यहाँ पे? आपको कितना इस प्रोफेशन में कितना टाइम पीरियड हो गया? अबाउट 10 years, लेकिन इसमें मेरा ट्रेनिंग पीरियड भी है। 5 years जो है वो मेरी सर्विस हो चुकी है, बाकी टाइम पीरियड जो वो मेरा ट्रेनिंग है। ओके, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कभी एहसास नहीं हुआ आपको कि जैसे अगर कोई त्यौहार आ जाए तो जैसे डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं, सब कुछ छुट्टी होती है, या फिर कोई त्यौहार आ जाए या फिर छुट्टी का दिन ऐसा हो जो जिसमें सब घर पे छुट्टी मना रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो आप जो है अपनी ड्यूटी पे सर अंजाम दे रहे हो? महसूस कैसा करना? नॉर्मली रेगुलर जैसे हम ड्यूटी पे आते हैं, आज हम अपनी ड्यूटी पे हैं। ओके, हमारा प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है कि जिसमें सिंपैथी पाई जाती है और जिसमें वो किया जाता है कि हमारी जिंदगी में पेशेंट से बढ़कर और कुछ नहीं। ओके, तो इसी के साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके ख्याल में एक लेबर को कैसा होना चाहिए? मेरे ख्याल में एक लेबर को सच्चा, ईमानदार और अपनी ड्यूटी के साथ सिंसियर होना चाहिए। ओके, किरण, अगर हम रिस्पेक्ट लेवल की बात करें तो आपको क्या लगता है कि जैसे हमारे डिफरेंट प्रोफेशंस है, अगर हम डॉक्टर की बात करें, इंजीनियर की बात करें, या लॉयर या फिर कोई भी डोमेस्टिक स्टाफ हो, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि सबका रिस्पेक्ट लेवल जो है वो अलग अलग होना चाहिए, या फिर इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते जो इनकी रिस्पेक्ट है वो सेम होनी चाहिए? देखिए, मेरी नजर में रिस्पेक्ट लेवल तो सबका सेम ही होना चाहिए। डिग्रीज हो या डिग्रीज बड़ी डिग्री हो जाने से या फिर पोस्ट बड़ी छोटी हो जाने से कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो डॉक्टर है, नर्स है। रिस्पेक्ट लेवल सबका सेम होना चाहिए। ओके, तो जी तो नाज़रीन, ये थी किरण हमारे साथ मौजूद। किरण, आपसे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल हमने ये किरण से बात की और उनसे सीखा भी कि इनके लिए इनके पेशेंट से बढ़कर कुछ नहीं होता, भले वो छुट्टी हो या ना हो। और सबसे बड़ी और अच्छी बात जो हमने सीखी कि इंसानियत की जो इंसान होने के नाते सबका रिस्पेक्ट लेवल जो है वो सेम होना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। वेलकम बैक ऑडियंस। कितना प्यारा खूबसूरत सा सेगमेंट मारिया ने हमारे लिए ऑगस्टिन तैयार किया और मैं मारिया आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ आपके सारे एफर्ट के लिए। और स्पेशली जिस तरह से उन्होंने हाईलाइट किया कि हमारे वो लेबर वर्कर्स जिनको छुट्टी भी नहीं मिलती है, मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिक्स है हमारे, तो ये लोग बहुत ही हमारी सोसाइटी को एक सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए ये लोग बहुत काम कर रहे हैं। तो वही बात है जनाब, हम उन सारे लेबर्स को सलाम पेश करते हैं जो वही बात है, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, सिर्फ काम करते हैं। काम है तो मैं समझता हूँ सब कुछ है। काम करना बहुत ज़रूरी है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, कुछ करना बहुत ज़रूरी है, कुछ करने के बाद कुछ बनना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे हमारे लीडर हैं बिल गेट्स, उनका कोटेशन आपने लाजमी सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो ज़रूर ज़रा इस कोटेशन को सुने और इस पर गौर कीजिएगा। वो कहते हैं, एक जगह पर उन्होंने कहा कि अगर आप दुनिया में गरीब आए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन दुख की बात यह है कि आप दुनिया से गरीब क्यों चले गए हो। बहुत ज़रूरी है, ज़रूर इस बात पर गौर कीजिएगा और आज के सारे शो का ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा। हमने हर लिहाज से आपको सिखाने की कोशिश की, वही बात कि हम सिर्फ फ़न लेकर नहीं आते बल्कि हम कुछ सिखाने के लिए आपको आते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आपने ज़रूर इस शो से बहुत कुछ सीखा होगा। ज़रूर इज्जत करें, हर किसी की इज्जत करें, लेबर भले वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या लेबर वो जो रोड पे काम कर रहा हो, हर लेबर की एक अपनी अपनी इज्जत है। ज़रूर इज्जत का जो लेवल है उसे आप डिवाइड नहीं करें बल्कि एक ही लेवल रखें, क्योंकि इज्जत करेंगे तो इज्जत लेंगे, इज्जत देंगे तो इज्जत हासिल करेंगे। ज़रूर जनाब, पूरे दिल से के साथ कनेक्ट रहें। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और जाते जाते वही बात, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे की बहुत इज्जत करें और यूँ ही पूरे दिल से देखते रहें। तब तक मुझे, मैरियन को, एरिक को हमें इजाज़त दे आपके अपने शो से जिसका नाम है पूरे दिल से।